देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। परमजीत सिंह साहब हैं, इसके बाद साक्षी हैं। कहना चाहिए, हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की है। मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड 45.56 ब्रेक किया। आनंद मिंजे से ओलंपियन है। सेशन में फाइनल कर दिया है। वीआईपीज, मीडियाज, पब्लिक, प्लेयर्स, सबका कहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होगा, कहाँ बैठने की व्यवस्था है, सो हम लोग आप लोग को दे देंगे। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो रफ्ता करवा रहे हैं, उनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद, 1 दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम तमाम लोगों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। और बतौर मीडिया पर्सनल आप भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं, उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीज़ों को देखा है, हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। अब कल हमारा डी-डे है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जहां हम बेहतर से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। और मुझको बड़ी खुशी है कि झारखंड के लिहाज से खेलों के इस महाकुंभ में हमारे देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा काम करेंगे। मैं उनके नाम पुकारना चाहूँगा। परमजीत सिंह साहब हैं, इसके बाद साक्षी हैं, इसके बाद समरदीप साहब हैं, इसके बाद आनंद जी हैं और अभिषेक जी हैं। तो ये तमाम राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, अपनी अपनी विधाओं के पारंगत लोग, अपनी अपनी विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोग आज आपके बीच हैं। और मैं पुनः दोहरा कर ये कहता हूँ कि सारे प्रयासों के बाद भी चीज़ें 100% नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि एफर्ट्स की या प्रयासों की गंभीरता को देखा जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो त्रुटियां हमारे ऑफिशियल्स तक आएँ, जिनको हम सुधारने का प्रयास कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हमारे सामूहिक प्रयास से इस खेलों के कुंभ का एक बेहतर आयोजन झारखंड की धरती पर हम लोग कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग इसमें पर्सनल बेस्ड भी करें, लाइव बेस्ड भी करें। तो एक कंपटीशन जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इनको इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इसके लिए एक रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है। तो इनके जो पॉइंट अभी 60 होंगे, हो सकता है कि 60 से इम्प्रूव करें तो फिर ओलंपिक चैंपियनशिप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। आनंद रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला पहला इंडियन एथलीट है, ओलंपियन है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। आनंद ओलंपियन है। ये सारे लोग इंटरनेशनल हैं। तो आप लोग इनसे अच्छा है कि इनका ओपिनियन पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी फीडबैक मिलेगा। क्योंकि इस सैफ जो इवेंट रखा है यहाँ पे एथलेटिक्स का, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद यहाँ के जितने भी अधिकारी है, मधुकांत सर है, इनके साथ तो हम बहुत सालों से रहे हैं और हम पर्सनली भी इनको जानते हैं। और आप सबको इस इवेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टेट के अंदर 2 साल पहले भी नेशनल हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी। और बहुत सारे इवेंट्स यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो रफ्ता करवा रहे हैं, उनको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ। और इस इवेंट्स में हमारे बहुत सारे मेडल आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि एथलेटिक्स के अंदर सारे तकरीबन मैक्सिमम गोल्ड के ऊपर ही हमारी वो है टारगेट है। और हर एक इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जो भी है हमारे खिलाड़ी आएंगे मैक्सिमम। और हम लोग बहुत पहले से ज़्यादा बहुत
तरक्की कर चुके हैं एथलेटिक्स के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि सब में हमारे मेडल आएंगे। और बाकी और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो? वरुण जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, सैफ गेम का जो स्टैंडर्ड है हाँ जी, एथलेटिक्स, जैसे आप 45.56 टाइमिंग है हाँ आपका, हाँ जी, हाँ जी, और मिल्खा सिंह के बाद आपका नाम लिया जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। हमारा कहना है कि ये जो सैफ का स्टैंडर्ड है उसको आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या इसमें आप अभी आपने कहा कि मैक्सिमम गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर हमारा है, तो फिर इवेंट हो जहाँ पे हम कोई प्रतियोगिता कराते हैं उसका इम्पोर्टेंस होती है, और ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है इन इवेंट्स की। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हम लोगों का उनसे काफी स्टैंडर्ड आता है, लेकिन एक इवेंट्स हम करा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट तो करना है ना, और उसमें हमने चैंपियनशिप भी लेनी है, तो वो चीजें हैं। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये एक छोटी गेम, कोई भी गेम को छोटा करके नहीं, तो सकते इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आपके साथ हम यहाँ दौड़ेंगे, ऑब्वियस है कि आपकी जगह, बिल्कुल। तो इसमें आपकी जगह पर कोई अपकमिंग एथलीट होता तो वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि 60% वही एथलीट है हमारे, जो हमारे अभी टीम मान के चलो, जो हमारे टॉप एथलीट्स हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है 60% सीट वही है जो हमारे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।